4 जनवरी 2026, साल का चौथा दिन और रात के 2:30 बजे, यानी कि सुबह। तो 2:30 बजे, 4 बजे ड्यूटी, 4:30 बजे 12:30 बजे फिनिश। और उसके बाद बाहर से थोड़ा घूम के खाना बनाया, खाना खाया, फ्रेश होके बहुत नींद आ रही थी। नींद नहीं, लेकिन नींद तो खैर अभी नहीं आएगी, 3-4 बजे ही आती है। बट मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का या फिर खाना बनाने का भी। डायरेक्ट आके बिस्तर पर लेट जाओ बस। पर नहीं, दिमाग में कंसिस्टेंसी और खुद के लिए जो ये चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंजिंग माई सेल्फ, उसकी खातिर, उसके लिए मुझे खाना बनाना पड़ा। और उसके बाद ये वीडियो भी बनानी पड़ी। एक बात ये भी अच्छी है कि कल मेरी मॉर्निंग ड्यूटी नहीं है, कल है इवनिंग ड्यूटी 3 बजे। तो एटलीस्ट मुझे ये नहीं रहेगा कि मुझे जल्दी उठना है, सुबह 10 बजे ड्यूटी जाना है। तो मैं अपनी आज नींद पूरी ले सकता हूँ, पूरी 8 घंटे। बट ये बोल तो लिया है कि 8 घंटे ले लूँगा, लेकिन नहीं, हैबिट वो है ही नहीं, हैबिट वो रही नहीं 8 घंटे सोने वाली। बट स्टिल ट्राई करूँगा कि अपनी नींद कंप्लीट करूँ, साउंड स्लीप लेने का। और जैसे कि मैं पहले भी बोला था कि आपसे बेहतर दोस्त कोई नहीं हो सकता, और आपके लिए आपसे ज़्यादा कोई नहीं सोच सकता। और ये देख भी लिया है, कई चीज़ें ऐसी घटी हुई है कि मतलब जिससे लगता है कि कोई भी कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ आप ही हो जो आपका सहारा बन सकते हो एट द टाइम जब आपको बहुत नीड होती है किसी की, या फिर जिस पे आपको भरोसा होता है कि हाँ, तो वो भरोसा एक दिन टूट जाता है खटाक से, पटम, चिट 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 चिट। मतलब बहुत सारी आवाज़ें आ सकती है उसकी, लेकिन वो आवाज़ एकदम साइलेंट रहती है, सुनाई नहीं देती है। बट उसके बाद सब कुछ साइलेंट, सन्नाटा, सुनसान हो जाता है, और जिसको शांति बोलते हैं। और जो शांति है वही सबसे बड़ी सीख है, वही सबसे बड़ा। बस ज़्यादा प्रवचन नहीं दूंगा, बट नेचुरल सी चीज़ है। बस टाइम चल रहा है, कोशिश कर रहा हूँ कि खुद को मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाऊँ। इससे मोटिवेट हो न हो, मोटिवेट वाली तो कोई वो नहीं है, बट एटलीस्ट वीडियो बनाने से मैं खुद से बातें कर सकता हूँ। खुद के अंदर अपनी कमियों को ढूंढ सकता हूँ, अपनी गलतियों को देख सकता हूँ। बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, बहुत सारी, और उन्हीं को सुधारने के पीछे पड़ते हैं, एक्सक्यूज़ेस देने लगते हैं। लेकिन अब मैंने एक्सक्यूज़ेस देना बंद कर दिया है। इफ़ देयर इज़ माई मिस्टेक देन आई विल एक्सेप्ट इट एनीवे। मैंने यहाँ अभी
सब कुछ सोशल मीडिया। मैं अभी कुछ सोच रहा था, इस सोशल मीडिया ऐसा है ना कि उसके पीछे साइकोलॉजी है। सोशल मीडिया के पीछे इंसान सबसे ज़्यादा वीडियोस कब बनाता है? जब वो अकेला रहता है, जब उसके पास कोई नहीं होता है, तो वो वीडियोस बनाता है। और हमें लगता है कि वो वीडियो बना रहा है, वो खुश है। नहीं, एटलीस्ट वो खुश है, ऑब्वियस सी बात है, खुश भी होगा, इसीलिए वीडियोस बना रहा है। क्योंकि मैं खुद पे ये चीज़ें बता रहा हूँ कि मैंने खुद की लाइफ पे ही एक्सपेरिमेंट किया है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस आई ऑल्सो सीन अदर्स समटाइम्स। तो जब इंसान अकेला फील करता है तो वीडियोस बनाता है, सोशल मीडिया पे आता है। तो इससे हम, अगर आप ज़्यादा वीडियोस बना रहे हो, इसका मतलब आपके पास टाइम है और आप थोड़े से अकेले फील कर रहे हो। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया से गायब हो चुके हो, वीडियोस नहीं बन पा रही है, इसका मतलब या तो आप बहुत बिजी हो चुके हो या फिर आप टूट चुके हो। आपका मन नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है, आपके अंदर दृढ़ निश्चय की कमी है। दो ही रीज़न है, या फिर आप बिजी हो। खैर, अभी 2 साल हो चुके हैं, 2026 है। 2025 के न्यू ईयर में भी मैं इंडिया में नहीं था, मतलब अपने घर में नहीं था, और ना ही इस न्यू ईयर में। मैंने 2 साल से मैं बाहर ही न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहा हूँ। अचानक से ही ख्याल आया कि लास्ट टाइम मैं था कुवैत में 2025 में न्यू ईयर में, और वो न्यू ईयर कैसा था? जस्ट दोस्तों के साथ बाहर थोड़ा घूमने गए शाम को, देन सेम रूटीन, खाना बनाया, खाना खाया, सो गए और खलास, सेम यही। सारा टाइम सेम नहीं रहता है, हमें चेंजेस को एक्सेप्ट करना होता है। चेंजेस आते रहेंगे, आप उनको एक्सेप्ट करिए। आज की वीडियो बहुत लंबी हो रही है, शायद 2-3 दिन से मैं 2-3-4 मिनट की वीडियोस बना रहा था, वो भी सिर्फ कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने के लिए कि हाँ। बट आज 8 मिनट हो चुके हैं और मेरा कंटिन्यू अभी भी बात करने का मन कर रहा है। हो सकता है मैं आज ज़्यादा अकेला फील कर रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा लंबी वीडियोस बन रही है, ये भी हो सकता है। खैर, न्यू ईयर से 2 दिन पहले, यानी कि आज छठा दिन हो चुका है, 6th डे ऑफ माई कंसिस्टेंसी, जिसमें से कि मैंने कंटिन्यू सेम टाइम पे ही वीडियोस बनाई है सारी। बट एक दिन मैंने दिन में वीडियो बनाई धूप में, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि रात को बहुत ही ज़्यादा थक चुका था और
मैं वीडियो नहीं बना पाया। खैर टाइम तो था, वीडियो बना सकता था, बट कभी कभी हम खुद से ही चैलेंज नहीं कर पाते हैं, तो हमें हार हार तो नहीं बोल सकते, लेकिन उस टाइम नहीं, बट एटलीस्ट आप उस चीज़ को दिमाग में रखें कि मैंने ये चीज़ करनी थी और नहीं कर पाया, तो अभी मैं इसके लिए क्या करूं, है ना। अभी क्या होता है कि कुछ कुछ चीज़ें ना हमें देर से समझ आती है कि ये चीज़ अच्छे के लिए हुई थी। हमें उस टाइम तो लगता है जब वो चीज़ घट रही होती है कि ये बहुत बुरा हो रहा है या फिर अच्छा नहीं है, अजीब सा नहीं लग रहा है। कुछ लोग उसको हैंडल कर पाते हैं और बहुत सारे लोग सुसाइड्स जैसी चीज़ें कर लेते हैं, वो उस चीज़ को टैकल नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर उस सिचुएशन में उन्होंने उस चीज़ को टैकल कर लिया होता या वो कर लेते, शायद दैट वुड बी देयर टर्निंग पॉइंट, शायद वो उनका टर्निंग पॉइंट रहा, बट वो उसी टर्निंग पॉइंट में मूड को अच्छे से बैंड नहीं ले पाए एंड दैट द क्रैश देयर। इसीलिए ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में भी आए हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जो मैंने लूज़ करी हैं, जो जिसका मुझे काफ़ी लंबे टाइम तक पछतावा रहा कि मैंने क्यों किया, ये हुआ वो हुआ वो हुआ, बट उसी स्ट्रेस के चलते चलते मैं उसी स्ट्रेस में रहा कि अरे ऐसा होता, काश 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 काश। बट ये जो शब्द है ना काश, इसका कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि इसका कुछ मतलब ही नहीं है। क्योंकि जो हो गया तो उसको चेंज तो नहीं किया जा सकता ना, बट उसको भूला जा सकता है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। और उस चीज़ से हमें सीख लेनी चाहिए कि ये गलती थी जो कि नहीं होनी चाहिए। ये क्या पता वो गलती नहीं है और आपको गलती लग रही है, वो चीज़ अच्छी हुई हो। मुझे भी लगता था शुरू में कि मैं क्यों इस जगह आ गया, क्यों मैं ये कर रहा हूँ, मुझे ये करना चाहिए था। बट जब वो टाइम था जब मैं कंटिन्यू अपनी स्टडी कर रहा था, काफ़ी बड़ा फ्रेंड सर्कल बन चुका था, मतलब कुछ भी आइडिया नहीं था आगे का, इन फ्यूचर क्या होने वाला है। बट दैट वाज माई फ्री माइंडेड, आई वॉज फ्री माइंडेड कि ओके यार हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। बट सम टाइम यू हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग्स, दैट टाइम यू हैव टू ग्रैब दोज थिंग्स। उस टाइम आपको पकड़नी होती है वो चीज़ें कि मुझे ये करना चाहिए। मैं बहुत चिल कर रहा था कॉलेज टाइम पे, मतलब चिल, फुल मस्ती मज़े, बाइक है, घूम रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ घूम ही रहा हूँ, काम भी कर रहा था लेकिन मज़े में। आई वॉज डूइंग अ राइडिंग जॉब, यानी डिलीवरी जॉब, मीन वाइल डूइंग माई SSC कोचिंग फॉर सुबह 8 बजे से SSC की कोचिंग, उसके बाद कॉलेज के बाद शाम को घर, देन इवनिंग शिफ्ट मेरी नाइट
होती थी कंटिन्यूसली, सेम रूटीन, नो ऑफ, वीकली पेमेंट, मज़े आ रहे थे। एटलीस्ट गाड़ी का पेट्रोल हो जा रहा था, है ना। गाड़ी का पेट्रोल हो रहा है, कॉलेज में फ्रेंड सर्कल काफ़ी बन चुका था, क्योंकि जो फ्रेंड सर्कल हमारा बनता है ना, वो हमारी एसेट्स को देख के या फिर हमारे पास क्या चीज़ें हैं उस टाइम पे, वो चीज़ें देख के बनता है। आपके पास गाड़ी है, यू आर अ गुड लुकिंग, अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छी स्किल्स हैं गाड़ी चलाने की, बातें अच्छे से कर रहे हो, देन यू विल गेट अ वेरी ह्यूज फ्रेंड सर्कल। बट आफ्टर यू, तब जब ऐसा समय आता है कि जब आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है, किसी को टाइम नहीं दे पाते हो, देन दे आर, वो आपसे डिस्कनेक्ट होने लगते हैं, दे स्टार्टेड डिस्कनेक्टिंग विद यू, ठीक है। देन आपको झटका लगता है, यार ये क्यों हुआ, वाई, व्हाट डिड आई, मतलब मैंने क्या गलती करी ऐसी, ये वो सो कई चीज़ें दिमाग में आती है, मैंने कुछ गलत किया, मैंने कुछ गलत बोला, यार वो गलत है। लेकिन उनमें से कुछ लोग जुड़ जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते, मे बी दे आर, मतलब वो लंबी सोच रखते हैं कि मे बी दिस गाय और दिस दैट गर्ल विल डू समथिंग इन फ्यूचर, और दे आर उनका लेवल बिलो है स्टिल, देन मे बी दे आर विद यू। अदरवाइज अगर उनका लेवल थोड़ा हाई हुआ और आप इसी लेवल पर अटके हुए हो, देन दे विल, वो उस लेवल के लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे, ऐसा होता है। बट ये इतनी सारी चीज़ें सोच के कोई फ़ायदा नहीं है, एंड नो नीड टू मेक अ बिग सर्कल। आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू, जस्ट डोंट मेक connection with heart, always make connection with your mind and focus on one thing what you are gonna do, चाहे वो कोई भी हो। अगर आप keep them for long term। anyway, खैर कॉलेज के बाद डिलीवरी जॉब ऐसी है कि उसको मैं कंटिन्यू नहीं रख सकता, क्योंकि दैट इज़ नॉट प्रोफेशन, मतलब मुझे लगता था, लेकिन आज तो लोग उसमें भी काफ़ी सारा अच्छा कर रहे हैं, बट उस टाइम मुझे लगता था दिस इज़ नॉट प्रोफेशन एंड इट इज़ जस्ट पार्ट टाइम जॉब फॉर अर्निंग मनी, सो आई हैव टू फोकस ऑन अदर थिंग्स। आई मूव्ड ऑन फ्रॉम दिस, लेफ्ट डिलीवरी जॉब। कुछ टाइम तक अगर आपने जॉब स्टार्ट कर दी, पैसा आना स्टार्ट हो गया, देन यू विल नेवर गोना लीव द जॉब्स, you will be hunter, you will start hunting the jobs anyone। उसके बाद I started doing job in cyber cafes, also the medical factories and the government projects, call centers, and I made small circle everywhere, like the medical industry, cyber cafe and the call center, अलग अलग जगह अलग अलग कनेक्शन बनाने लग गया, मतलब द सर्कल। After then I have joined the computer classes for 1 year, then also I have there one circle, ठीक है। फिर जब आप हर चीज़ से घिर जाते हो एंड यू आर स्टार्टेड गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, फिर आप सब कुछ छोड़ के कुछ एक चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं। व्हेन यू फेल्ड लॉट्स ऑफ टाइम, लाइक आई, जिसमें कि मैं भी फेल हुआ काफ़ी जगह। कॉल सेंटर इज़ नॉट द प्रोफेशन आई थॉट, साइबर कैफे वाज डूइंग, आई गॉट द स्किल्स, द भैया ओवर देयर, तो मेरा मतलब जो भैया था जिसका वो साइबर कैफे का ओनर, ही वॉज अ वेरी काइंड नेचर और अच्छा बिजनेसमैन जिसे बोलते हैं। शायद अभी तक भी उनके मुझे 1-2 मैसेज आए, बट अनफॉर्चुनेटली मैं रिप्लाई किया हूँ, बट कंटिन्यू नहीं रख पाया बातों को, क्योंकि एक टाइम पे ना इंसान का मन नहीं करता है बातें करने का, टाइम बहुत होता है,
टाइम निकल भी जाता है बट मन नहीं होता है अंदर से। तो वैसे ही फिर मैं सब कुछ छोड़ के आई थॉट दैट एवरीवन इन माय बैकग्राउंड। अभी किसी ने कहा था कि अगर आप ना, आपको जानना है कि ये बंदा इन फ्यूचर क्या करेगा, तो आपको क्या करना है कि उसके सराउंडिंग या फिर उसके बेस्ट फ्रेंड्स 3-4 या फिर उसके आसपास के एनवायरनमेंट को देख के आप बता सकते हो कि ये करेगा। तो सेम मेरे साथ वही हुआ। मेरा बैकग्राउंड ही होटल का है पूरा, मतलब पापा चाचा बहुत सारे लोग हैं भैया, आधे से ज़्यादा उत्तराखंड से या फिर मेरे बैकग्राउंड से होटल में है। देन एवरीवेयर आई वॉज लिसनिंग अबाउट दिस। क्योंकि अगर मैं कुछ अलग बात करने लग जाऊँ देन, अभी ये होता है ना कि कहीं पे भी अगर आप कुछ अलग बात करो तो उनको लगता है ये क्या बोल रहे हैं, मतलब दे विल नॉट वैल्यू, दे वोंट वैल्यू फॉर दोज थिंग्स। तो वही मेरे साथ हुआ, सबको लगा कि क्या बोल रहा है, ये अलग ही है। शायद उस जगह पे मैं हार चुका था। देन आई मूव टू द KFC, स्टार्टेड डूइंग जॉब इन KFC। बस दैट वाज द लाइफ चेंजिंग इंडस्ट्री वेयर आई जॉइन फर्स्ट। आफ्टर देन बस यही इंडस्ट्री चल रही है, अभी तक रेस्टोरेंट में हूँ कंटिन्यूसली। खैर मुझे एक सहारा मिल गया उससे कि मुझे इधर उधर नहीं भटकना पड़ा। उसको सहारा भी नहीं बोल सकते, मे बी इट इज़ अ कम्फर्ट जोन, इट वुड बी द कम्फर्ट जोन, बट आई शुडंट। खैर इस बारे में मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा, बट खुद से क्वेश्चन कर सकता हूँ कि मुझे इस इंडस्ट्री में रहना है लॉन्ग टर्म के लिए या नहीं, इज़ इट गुड फॉर मी और नॉट। आई विल क्वेश्चन, जब मुझे आंसर मिल जाएगा देन आई डेफिनेटली सो। स्टिल उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें हुई लाइफ में। ऑल्सो गॉट द स्मॉल सर्कल इन द KFC, अदर ब्रांच ऑफ KFC गॉट द सर्कल, देयर एम्प्लॉय चेंजेस। साथ काम करने वाले कुछ प्रमोट होने लगे, कुछ छोड़ने लगे, कुछ होने लगे। तो ये एक जो बॉन्ड होता है ना, तो वो नहीं बन पाता किसी के साथ भी। एंड इतना टाइम ही नहीं है कि मैं उनको पकड़ के रखूं जो मेरा प्रीवियस सर्कल में थे, तो उनको भी मैं नहीं पकड़ सकता क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल हो जाता है। और फिलहाल अभी खैर यहाँ पे हूँ और अभी मैं खुद से चैलेंज कर रहा हूँ। अभी तक लड़ रहा हूँ खुद से, तब से लड़ ही रहा हूँ, अभी तक लड़ रहा हूँ, अभी तक चैलेंज कर रहा हूँ खुद से। एंड मे बी दिस चैलेंज विल नेवर गोना एंड। तो खैर बोलते बोलते तो पूरी रात निकल जाएगी। अभी 23 मिनट हो चुके हैं और मेरे ख्याल से रात के भी 3 बजने वाले हैं। नहीं 3:15, हाँ ये 3:15 बजने वाले हैं। 2:30 बजे स्टार्ट करी थी वीडियो। तो खैर दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड अभी तो कंसिस्टेंसी तो इसको नहीं बोल सकते ना, एटलीस्ट 21 डेज तक तो कंटिन्यू रखूँगा, उसी को कंसिस्टेंट ही बोलेंगे। तो 21 डेज़ में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो शेयर करनी होंगी, जो पता चलेगी धीरे धीरे। अभी तक तो जर्नी सिर्फ KFC में ही अटक गई थी, लेकिन उसके बीच की क्या क्या चीज़ें हुई, कौन कौन लोग मिले हैं, बहुत सारे लोग मिले हैं। और मैं किसी को नहीं भूलता, किसी की बातें नहीं भूलता, चाहे किसी की बातें बुरी लगी हो। 2-3 नाम अभी भी दिमाग में आ रहे हैं और उनकी पूरी कहानी याद आ जा रही है दिमाग में। शायद जिनसे मैंने कुछ सीखा, जिनको देख के इंस्पायर हुआ, क्योंकि भाई गांव से आ रखा है लड़का,
जो कि अपने कमरे में ही रहता था, बहुत कम फ्रेंड सर्कल, जिससे जो किसी से बात नहीं करता था या फिर जिससे कोई बात नहीं करना चाहते थे, वो अगर अचानक से किसी सिटी में जाए और उसको डिफरेंट अलग अलग लोगों से बात करनी पड़े, अलग अलग लोगों से देखना पड़े, दुकान जाना पड़े खाना लेने के लिए, सामान लेने के लिए, देन दिस जर्नी इज़ वेरी एक्साइटेड, यू नो, यू कैन गेट माई पॉइंट कि वो जर्नी जो है कितनी एक्साइटेड जर्नी रही होगी. दैट इज़ माई जर्नी, the excited journey that was my journey. And there is a lot of things to say, to share, to be the part of the journey. क्या नाम था? अनिकेत भाई और लक्की भाई साहब. पयाल भाई है ना, और रेणुका दी. नहीं, रेणु दी है, रेणुका तो मैडम थी उधर. लॉट ऑफ पीपल मैन, अ लॉट ऑफ पीपल. maybe am I missing those things, और उनकी बातें मेरे दिमाग में चल रही है, ऐसा हो सकता है. That is it for today and good night. I have achieved this consistency of day 6 and I'm enjoying my day और अच्छा